Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and also revised your previous chapter. So today we are going to start our chapter 6, which is HTML5 form and CSS. तो इसके अंदर हम HTML5 के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर फॉर्म क्या होती है, CSS क्या होता है, and many other things. So without wasting any further time, let's dive into the chapter and understand. So the name of your chapter is HTML5 form and CSS, and the topics which we are going to study here are HTML, form, HTML5 attributes, cascading style sheets, which is CSS, controlling multiple pages, and HTML5 elements कि हमारे HTML5 के कौन कौन से different elements होते हैं. Now, in your previous class, you have learned about creating, formatting, linking, and adding images. हमने अपनी previous class में देखा है कि हम कैसे create कर सकते हैं, format कर सकते हैं, link कर सकते हैं और add कर सकते हैं images को and tables को in a web page by using HTML5 language. So now in this chapter you will move ahead and learn more about HTML5. इस चैप्टर में अब हम आगे बढ़ के लर्न करेंगे अबाउट HTML5 like adding forms कि हम forms को कैसे ऐड कर सकते हैं, multimedia and CSS to web pages. Now what is HTML? HTML होता क्या है? HTML forms are required to collect different kinds of user inputs. यानी कि हम HTML forms का यूज करते हैं किसके लिए? कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर इनपुट्स जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंड एटसेट्रा. नाउ इनपुट कंट्रोल क्या होता है? इनपुट कंट्रोल होता है टाइप ऑफ इनपुट मैकेनिज्म ऑन अ फॉर्म. A form may contain several different types of input control. कोई भी अगर एक फॉर्म है तो हो सकता है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट कंट्रोल को कंटेन करती हो, जिसको हम क्लासिफाई करते हैं एज डेटा ऑफ टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स. डेटा इनपुट कंट्रोल कैन बी अ रेडियो बटन. ये एक रेडियो बटन भी हो सकता है, अ चेक बॉक्स भी हो सकता है, अ सबमिट बटन भी हो सकता है और अ रीसेट बटन भी हो सकता है एंड और अ सिलेक्शन मेन्यू. यानी कि सिलेक्शन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. नाउ अ टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, जो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल होता है ये हमें अलाउ करता है यूजर्स को टू एंटर टेक्स्ट, ताकि हम एंटर कर सके टेक्स्ट को थ्रू द फॉलोइंग वेज. इन वेज में हम क्या कर सकते हैं? अपने टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं. लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट. अगर हमें कोई छोटा अमाउंट ऑफ टेक्स्ट लिखना है तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होगा. टेक्स्ट एरिया बॉक्स होता है जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को लिखना होता है. पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स होता है जब हमें क्या करना होता है? कोई पासवर्ड एंटर करना होता है. टेक्स्ट कंट्रोल जो होता है ये क्रिएट करता है टेक्स्ट बॉक्स को जो यूज किया जाता है फॉर सिंगल लाइन ऑफ इनपुट. द टेक्स्ट कंट्रोल हैज टू एट्रीब्यूट्स. टेक्स्ट कंट्रोल के भी दो एट्रीब्यूट्स होते हैं. पहला साइज, जो डिटरमाइन करता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं दैट आर डिस्प्लेड ऑन द फॉर्म, और मैक्स लेंथ होता है दूसरा एट्रीब्यूट जो स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इनपुट फील्ड. पासवर्ड कंट्रोल को हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स जिससे यूज किया जाता है फॉर सिंगल लाइन ऑफ इनपुट एक्सेप्ट दैट द कैरेक्टर्स एंटर्ड इनटू द फील्ड कैन अपीयर एज एस्टरिस्क. हम इसमें जो अपने हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो इस फॉर्म में भी अपीयर हो सकते हैं या बुलेट्स के फॉर्म में भी अपीयर हो सकते हैं. अ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स होल्ड करता है पासवर्ड एंटर्ड बाय द विजिटर. रेडियो कंट्रोल लिमिट्स. रेडियो कंट्रोल लिमिट्स जो होती हैं, रेडियो कंट्रोल क्या करता है? हमारे वेब पेज को लिमिट्स प्रोवाइड कराता है, वेब पेज के विजिटर को लिमिट प्रोवाइड कराता है टू ओनली वन चॉइस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस. ईच चॉइस इज प्रीसीडेड बाय अ रेडियो और ऑप्शन बटन. यानी कि जब भी हमारा जो विजिटर है उसको जो ऑप्शंस मिले हैं जिसमें से तो चूज करना है, हर ऑप्शन के पास उसका एक रेडियो बटन होगा विच टिपिकली अपीयर्स एज अ सर्कल, जो एक सर्कल की जैसे अपीयर होता है. चेक बॉक्स कंट्रोल बटन. तो चेक बॉक्स कंट्रोल अलाउ करता है वेब पेज विजिटर को कि वो सेलेक्ट कर सकता है मोर देन वन चॉइस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस. ईच चॉइस इन अ चेक बॉक्स लिस्ट, यानी कि हमारी जो चेक बॉक्स लिस्ट है उसके अंदर से हर एक चॉइस कैन बी इधर ऑन और ऑफ. बाय डिफॉल्ट ऑल चेक बॉक्सेस आर डिससेलेक्टेड. बाय डिफॉल्ट जो सारे चेक बॉक्सेस होते हैं वो डिससेलेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट इज सेलेक्ट कंट्रोल. ये क्या करता है? ये क्रिएट कर देता है सिलेक्शन मेन्यू फ्रॉम विच द विजिटर सेलेक्ट्स वन और मोर चॉइस. ये प्रिवेंट करता है विजिटर को फ्रॉम हैविंग
टू टाइप इंफॉर्मेशन इनटू टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया फील्ड। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल क्रिएट करता है एक फील्ड जो अलाउ करती है मल्टीपल लाइंस ऑफ इनपुट। टेक्स्ट एरिया फील्ड्स आर यूजफुल जब भी डिटेल्ड इनपुट की हमें रिक्वायरमेंट होती है या फिर डिजायर होती है बाय अ वेब पेज विजिटर। रीसेट बटन क्या करता है, क्लियर कर देता है एनी इनपुट को, कोई भी इनपुट को हो उसको रीसेट कर देता है दैट वाज एंटर्ड इन द फॉर्म, जो हमारे फॉर्म में एंटर हुई है। रीसेटिंग द इनपुट कंट्रोल बैक टू द डिफॉल्ट वेब पेज फॉर्म मस्ट आल्सो इंक्लूड द रीसेट बटन। जो हमारा वेब पेज फॉर्म होता है उसके पास भी एक रीसेट बटन होना मस्ट है। नाउ फॉर्म क्या होता है, फॉर्म इज एन HTML एलिमेंट। ये जो फॉर्म है ये एक HTML एलिमेंट है, किस लिए, टू कलेक्ट इनपुट डेटा, हमारे इनपुट डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो क्या कंटेन करता है, इंटरैक्टिव कंट्रोल। ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज टू इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स, वैल्यूज, ईमेल, पासवर्ड एक्सेट्रा। और इन वर्ड्स फॉर्म इज अ कंटेनर। फॉर्म एक कंटेनर है जो क्या कंटेन करता है, हमारे इनपुट एलिमेंट्स को कंटेन करता है, जैसे टेक्स्ट, ईमेल, नंबर, रेडियो बटन एक्सेट्रा। फॉर्म्स आर जनरली यूज्ड व्हेन यू वांट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। फॉर्म्स को हम यूज करते हैं जब भी हमें अपने यूजर से डेटा को कलेक्ट करना होता है। फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग इनपुट्स। फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट करे जाते हैं इनपुट को प्लेस करके, इनपुट फील्ड्स को विद इन पैराग्राफ्स। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, लिस्ट एंड टेबल्स, दिस गिव कंसीडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमें कंसीडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है इन डिजाइनिंग द लेआउट ऑफ फॉर्म्स। नेक्स्ट, सेटिंग अप अ फॉर्म। अगर हमें एक फॉर्म को सेटअप करना है तो हम क्या करेंगे, यू मस्ट सेट अप अ फॉर्म बिफोर यू कैन ऐड इन्फॉर्मेशन टू इट। फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड करने से पहले हमें उसको सेट करना पड़ेगा। तो टू सेट अप अ फॉर्म वी नीड टू स्पेसिफाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज मेथड एंड एक्शन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म टैग। फॉर्म टैग की मेथड और एक्शन प्रॉपर्टी क्या है ये हमें समझनी पड़ेगी। मेथड प्रॉपर्टी जो होती है ये हमें बताती है कि जो फॉर्म है, फॉर्म हाउ टू ट्रांसफर द डेटा टू द फॉर्म प्रोसेसर। यानी कि जो मेथड एक्शन है ये क्या करेगा, मेथड प्रॉपर्टी हमारे फॉर्म को बताएगी कि कैसे उसको डेटा को ट्रांसफर करना है, कहां पे, फॉर्म प्रोसेसर में, विच इज योर CGI स्क्रिप्ट और योर ईमेल एड्रेस। वी कैन असाइन ईदर द टू वैल्यूज टू द मेथड प्रॉपर्टी विच आर, हम मेथड प्रॉपर्टी को दो वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, जो कौन कौन सी है। पहली है हमारी गेट। इफ द मेथड प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म इज सेट टू गेट, अगर हम अपने मेथड प्रॉपर्टी को गेट पे सेट कर देंगे तो जो डेटा है हमारे फॉर्म के अंदर वो हमारे फॉर्म प्रोसेसर के पास जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एन एनवायरमेंट वेरिएबल। यानी कि एनवायरमेंट वेरिएबल की फॉर्म में वो हमारे प्रोसेसर के पास जाएगा, विच इज क्वेरी स्ट्रिंग। इफ नो मेथड प्रॉपर्टी इज गिवन, अगर हमारे फॉर्म टैग के लिए कोई भी मेथड प्रॉपर्टी गिवन नहीं है तो जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो गेट पे सेट हो जाएगी। दूसरा हमारे पास होती है प्रॉपर्टी पोस्ट की। इफ द मेथड प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म इज सेट टू पोस्ट, अगर इस वाली प्रॉपर्टी में हम अपने फॉर्म को सेट कर देते हैं तो जो डेटा है हमारे फॉर्म के अंदर किसको गिवन किया जाएगा, फॉर्म प्रोसेसर को, एज द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ द प्रोग्राम, अगर हम पोस्ट को यूज करते हैं तो। फिर वी हैव एक्शन प्रॉपर्टी। एक्शन प्रॉपर्टी जो होती है फॉर्म टैग की वो बताती है कि व्हाट एक्शन द फॉर्म शुड टेक, कि हमारे फॉर्म को कौन सा एक्शन लेना चाहिए जब भी हमारा यूजर प्रेस करता है सबमिट बटन को। तो ये हमारी एक्शन प्रॉपर्टी हेल्प करती है। इफ यू वुड लाइक टू रिसीव द ईमेल, अगर हमें ईमेल को रिसीव करना है विदाउट एन अटैचमेंट इन अ टेक्स्ट फॉर्म, किसी भी टेक्स्ट फॉर्म के अटैचमेंट के बिना, तो देन इन द फॉर्म टैग हमें अपने फॉर्म टैग में क्या करना होगा, टाइप करना होगा दिस। नाउ टाइप फॉर्म मेथड, हमें फॉर्म मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट टाइप करना है वेयर यू वांट टू फॉर्म टू अपीयर ऑन द वेब पेज, जहां पे भी आप चाहते हो अपने वेब पेज अपने फॉर्म को अपीयर कराना। फिर आपको क्या करना है, स्पेस बार की को प्रेस कर देना है। देन यू हैव टू टाइप एक्शन replacing with the location of your CGI script on your web server that will process the information submitted by your form। तो हमारे फॉर्म के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट हुई है उसको प्रोसेसिंग करेगा। या फिर इफ यू लाइक टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑन योर ईमेल एड्रेस, अगर आप चाहते हो वो इंफॉर्मेशन आपके ईमेल एड्रेस पे आए तो आपको क्या टाइप करना है, एक्शन इज इक्वल्स टू मेल टू, या आपको टाइप करना है रिप्लेसिंग विद योर ईमेल एड्रेस। इफ यू वांट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन एज टेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि आपकी ईमेल के अंदर वो इंफॉर्मेशन एज अ टेक्स्ट अपीयर हो तो आप क्या टाइप करोगे, NC
ENC type is equals to text और /plain in the form tag. फिर आपको क्या टाइप करना है, फॉर्म टू कंप्लीट द फॉर्म. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टेक्स्ट. यू कैन क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स. आप एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो जो अलाउ करेगा रीडर्स को टू एंटर अ लाइन और टेक्स्ट. टेक्स्ट बॉक्सेस आर नॉर्मली यूज्ड फॉर एंटरिंग नेम्स एंड एड्रेसेस. यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस का मेनली जो यूज किया जाता है वो लोगों का नाम और एड्रेस डालने के लिए किया जाता है. तो बिटवीन द फॉर्म एंड /form टैग्स टाइप करना है आपको टेक्स्ट जो भी आप चाहते हो कि आपके टेक्स्ट बॉक्स के पास अपीयर हो. देन आपको स्पेस बार की को प्रेस करना है. टाइप input type is equals to text and then press space bar key. Type name is equals to question mark, replacing with the word that describes the text box, then press space bar key. जैसे हमने इस प्रोग्राम में क्या, यहाँ पे हमने फॉर्म मेथड यूज किया. सबसे पहले वी हैव रिटन हियर HTML टैग, देन हेड, फिर टाइटल कि हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं. हेड, बॉडी, बॉडी में हमारा पूरा कंटेंट आता है. फिर हमने क्या करा, हेड हो गया. जो हमने हेड जब हम यूज कर रहे हैं दैट इज वी आर ओपनिंग हेड, लेकिन जब हम /हेड लगा देते हैं दैट मीन्स वी आर क्लोजिंग हेड. ऐसे ही बॉडी के लिए होता है, बॉडी है तो वी आर ओपनिंग द बॉडी और /बॉडी मीन्स वी आर क्लोजिंग द बॉडी. HTML है, वी आर ओपनिंग द HTML, /HTML वी आर क्लोजिंग द HTML. तो बॉडी में हमने क्या करा, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. फिर हमने फॉर्म मेथड में यूज किया पोस्ट. एक्शन क्या आया, मेल टू और हमारा ईमेल एड्रेस. एंटर योर नेम. इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल्स टू योर नेम. साइज हमने दे दिया यहाँ पे और मैक्सिमम लेंथ दे दी. तो हमारे पास क्या आएगा आउटपुट में, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी. फिर वो बोलेगा एंटर योर नेम. इस बॉक्स के अंदर आपको नेम एंटर करना है. टू डिफाइन द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि अगर आपको अपने टेक्स्ट बॉक्स की जो विड्थ है उसे डिफाइन करना है तो आपको टाइप करना होगा साइज, रिप्लेसिंग विद द विड्थ you want to use for the text box. If you want to define the maximum number of characters, अगर आपको maximum number of characters को define करना है that visitor can enter in a text box, जो visitor अपनी text box के अंदर enter कर सकता है, तो आपको क्या करना होगा, max length देनी होगी, replacing with the maximum number of characters, कि इतने number of characters ही उस box के अंदर टाइप करे जा सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं करे जा सकते. फिर आप क्या करोगे, लेस देन ग्रेटर देन बटन को टाइप करोगे टू कंप्लीट द टेक्स्ट बॉक्स. The web browser displays the text box. There is a brain booster which says adding a default value to a text box. मतलब हम अपने text box में क्या कर रहे हैं, default value को add कर रहे हैं. Default text value appear होती है text box के अंदर जब भी कोई user view करता है अपने form को. You can use default values. हम default values का use कर सकते हैं to display instruction about the type of data required. ये display करने के लिए instruction को कि किस type का data का requirement है. Give users an example of the data you are looking for or show a popular choice of response. To specify a default, you can add the value attribute to the input tag. For example, input type is equals to text name, email value, then enter your email address. Next is creating password box. अब हमें अगर password box create करना है तो what we will do? You can create a password box that allow readers to enter confidential or secret information. हम पासवर्ड बॉक्स को क्रिएट करते हैं ये अलाउ करने के लिए कि हमारे जो यूजर्स हैं वो क्या कर सके, जो रीडर्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल या फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन को एंटर कर सके, सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर पासवर्ड. ये डिफर करता है फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बॉक्स इन अ मैनर दैट व्हेन अ यूजर टाइप द कैरेक्टर. ये इसलिए डिफरेंट होता है बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस से. क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पे यूजर इनपुट दे रहा होगा, कुछ टाइप कर रहा होगा, तो जो कैरेक्टर्स है वो या तो एस्टरिस्क की फॉर्म में आते हैं, हमें शो होते हैं, या फिर बुलेट्स की फॉर्म में अपीयर होता है ईच कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन. तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है दूसरों से कि वो हमारी इंफॉर्मेशन को रीड ना कर पाए. नाउ बिटवीन द फॉर्म एंड /form टैग आपको क्या टाइप करना होगा, वो टेक्स्ट टाइप करना होगा जो अपीयर होगा बिसाइड द पासवर्ड बॉक्स. फिर आपको स्पेस बार की को प्रेस करना है. टाइप इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, इस बार हमें इनपुट टाइप क्या चाहिए, पासवर्ड, देन प्रेस स्पेस बार की. फिर आप क्या टाइप करोगे, नेम, रिप्लेस करेगा विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब द पासवर्ड बॉक्स, देन प्रेस स्पेस बार की. टू डिफाइन द विड्थ ऑफ द पासवर्ड बॉक्स, अगेन आपको टाइप साइज करना है, रिप्लेसिंग विद द विड्थ you want to the characters in the box you have. Now if you want to define the maximum number of characters, अगर आपको
मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स डिफाइन करने हैं जो विजिटर एंटर कर सकता है अपने पासवर्ड बॉक्स में। आप टाइप करोगे मैक्सिमम लेंथ, अगेन रिप्लेसिंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स। देन आपको ग्रेटर देन का साइड करना है, लगाना है टू कंप्लीट द टेक्स्ट बॉक्स। जो वेब ब्राउजर है वो हमारे पासवर्ड बॉक्स को डिस्प्ले कर देगा लाइक दिस। देन व्हेन अ यूजर टाइप कैरेक्टर्स इन द पासवर्ड बॉक्स, जब भी हमारा जो यूजर है वो अपने पासवर्ड बॉक्स में टेक्स्ट को टाइप करेगा तो बुलेट या फिर एस्टरिस्क जो है इस तरीके से अपीयर होगा ईच कैरेक्टर इन द पासवर्ड बॉक्स ऑन द स्क्रीन। मतलब पासवर्ड बॉक्स में अगर आप 1 2 3 भी डाल रहे हो तो जब आप 1 प्रेस करोगे तो वो ऐसा दिखेगा या फिर वो बुलेट की फॉर्म में दिखेगा। तो ये क्या करता है, ये हमारी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखता है। अब जैसे हमारे पास आया, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एंटर योर नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड नंबर। तो ये जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, जब आप यहाँ पे अपना नेम लिखोगे वट एवर, लाइक यू नो यू हैव टू राइट हियर राम, तो राम तो ऐसे ही शो होगा। बट अगर पासवर्ड में भी राम है ना तो वो ऐसे ही शो होगा या फिर ऐसे ही शो होगा। तो दिस इज व्हाट मेक्स द पासवर्ड बॉक्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर टेक्स्ट बॉक्सेस। नाउ क्रिएटिंग लार्ज टेक्स्ट एरिया, अगर हमें लार्ज टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करना है तो व्हाट वी विल डू, यू कैन क्रिएट अ लार्ज टेक्स्ट एरिया जो आपको अलाउ करता है विजिटर्स को कि वो एंटर कर सकते हैं सेवरल वंस और टेक्स्ट। लार्ज टेक्स्ट एरिया इज आइडियली यूज्ड फॉर गेटिंग कमेंट्स, यानी कि लार्ज टेक्स्ट एरिया जो होता है इसको हम यूज करते हैं जब हमें क्या लेने होते हैं, कमेंट्स लेने होते हैं या फीडबैक लेने होते हैं फ्रॉम द विजिटर्स। तो बिटवीन फॉर्म एंड स्लैश फॉर्म टैग आपको टाइप करना है वो टेक्स्ट जो आप चाहते हो आपके टेक्स्ट बॉक्स के डिसाइड हो। देन आपको स्पेस बार की को प्रेस करना है। देन टाइप टेक्स्ट एरिया एंड देन प्रेस स्पेस बार की। टाइप नेम रिप्लेसिंग विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब द टेक्स्ट एरिया एंड प्रेस दिस स्पेस बार की। देन रोज replacing with the height of the text area, then press spacebar key. Again, type columns replacing with the width of the text area and press the spacebar key. सारे पैरामीटर्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। Type wrap if you want to have the text that visitor type automatically wrapped within the text area. टाइप करोगे आप टेक्स्ट एरिया को टू कंप्लीट द टेक्स्ट एरिया एंड स्किप स्टेप 4 इफ यू डू नॉट वांट टू अदर चेक बॉक्स टू बी सिलेक्टेड। अगर आप नहीं चाहते दूसरे चेक बॉक्स सिलेक्ट हो जाए तो आप स्टेप 4 को स्किप कर सकते हो। जो वेब ब्राउजर है वो आपके टेक्स्ट एरिया पे डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोग्राम, यहाँ पे हमने वही किया, मेन, देन HTML हेड, टाइटल, स्लैश हेड, बॉडी, ये पूरी बॉडी आ गई हमारी। फिर हमने फॉर्म क्लोज किया, बॉडी क्लोज करी और HTML क्लोज किया। बीच में हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ प्रोवाइड करी है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो हमने ये एक स्टेटमेंट ऐड कर दी, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पे हमारी अपीयर हो गई ऐसे। फिर हमने फॉर्म मेथड पोस्ट लिया, एक्शन लिया अपनी मेल पे, एंटर योर नेम, हमारा नेम बॉक्स आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या मेंशन करा, एड्रेस, तो हमारा एड्रेस आ गया। देन वी हैव मेंशन हियर सिटी, सिटी आ गया। और सबके लिए स्टेप सेम है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, एड्रेस, देन साइज। फिर हमने सिटी के लिए क्या दिया, टेक्स्ट, नेम, सिटी, साइज, ऐसे किया। फिर हमने पिन कोड मांगा तो पिन कोड बॉक्स आ गया। फिर हमने मोबाइल नंबर मांगा तो मोबाइल का बॉक्स आ गया। देन हमने क्या मांगा उनसे, कमेंट्स मांगे। तो ये हमारा लार्ज एरिया यहाँ पे डेवलप हो गया। There is another brain booster which says another way to keep users from typing text into a large text area. If you want to display text in text area, अगर आप चाहते हो अपनी text area में text को display करना and do not want users to move or edit the text, अगर आप नहीं चाहते कि जो users हैं वो text को move करें या edit करें तो you can use the read only attribute. आप read only attribute को use कर सकते हो। For example, you might use a large text area. आप एक large text area को use कर सकते हो किस लिए, एक्सप्लेन करने के लिए समथिंग अबाउट योर फॉर्म, या फिर आप ऑफर कर सकते हो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस को। यू कैन प्लेस द रीड ओनली एट्रीब्यूट, आप रीड ओनली एट्रीब्यूट को प्लेस कर सकते हो विदाउट असाइनिंग इट अ वैल्यू, यानी कि बिना उसको कोई भी वैल्यू असाइन करे विद इन द टेक्स्ट एरिया टैग। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग चेक बॉक्सेस। यू कैन इंक्लूड चेक बॉक्स इन अ फॉर्म, आप एक फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स इंक्लूड कर सकते हो इफ यू वांट विजिटर्स, आप चाहते हो कि जो विजिटर्स हैं वो सिलेक्ट करे वन और मोर ऑप्शंस। व्हाइल क्रिएटिंग चेक बॉक्स यू नीड टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चेक बॉक्स को क्रिएट करते टाइम हमें इन इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। यू नीड टू स्पेसिफाई अ वर्ड, आपको एक वर्ड स्पेसिफाई करना है जो डिस्क्राइब करेगा ग्रुप ऑफ चेक बॉक्सेस। दिस इज डन यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट, और हम उसको नेम एट्रीब्यूट की मदद से करते हैं। हमें क्या स्पेसिफाई करना होगा, एक ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब कर रहा होगा ईच चेक बॉक्स को।
This is done by using value attribute. Next is you need to specify the text. आपको यहाँ पे वो text specify करना है. You want to appear beside each box on your web page. Then between form and slash form tag आप क्या type करोगे? Again input type checkbox करोगे. Then you will press the space bar key. फिर आप क्या टाइप कराओगे? नेम टाइप कराओगे, रिप्लेसिंग विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द ग्रुप ऑफ चेक बॉक्सेस यू वांट टू क्रिएट. देन अगेन प्रेस स्पेस बार की. टू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन फॉर वन चेक बॉक्स. एक चेक बॉक्स के लिए इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई कराना है तो आप वैल्यू टाइप करोगे, रिप्लेसिंग विद द वर्ड जो डिस्क्राइब करेगा चेक बॉक्स को. इफ यू वांट द चेक बॉक्स टू बी सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली, अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स सेलेक्ट हो जाए, तो आपको स्पेस बार की को प्रेजेंट करना है और फिर चेक्ड पे चेक्ड को टाइप करना है. टाइप करेंगे आप ग्रेटर देन साइन टू कंप्लीट द चेक बॉक्स. नाउ देयर इज अ प्रोग्राम. सिमिलरली हमने अपना टॉप और बॉटम सेम रखा है और जो बॉडी में हमने यूज किया यहाँ पे, अगेन हमने यहाँ पे एंटर योर नेम यूज कराया है, देन एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल. नाउ विच स्पोर्ट यू लाइक. अब हमारे को यहाँ क्या कराना था? बहुत सारे ऑप्शंस में से चूज कराना था. विच स्पोर्ट यू लाइक हमने यहाँ ऐड कराया है चेक बॉक्स में. तो हमने यहाँ क्या दिया? विच स्पोर्ट यू लाइक में अगर हमने यहाँ दिया फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस. चार हमने यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, और क्रिकेट. Then we have given here comments. Type the text you want to appear beside the checkbox on your web page. फिर repeat करोगे आप step 1 to 6 for each checkbox you want to create. Skip कर दोगे step 4 if you do not want other checkboxes to be selected. अगर आप नहीं चाहते दूसरे checkbox selected हो तो आप step 4 को skip कर दोगे. Web browser will display the checkboxes. और जो web browser है वो हमारे checkboxes को display कर देगा. Next is creating radio buttons. Radio buttons को हम कैसे create कर सकते हैं? You can include radio button in the form if you want visitors to select only one of the several options. अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा यूजर चूज करे तो हम रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं. एंड while creating radio buttons you need to specify the following information. क्या इंफॉर्मेशन आपको स्पेसिफाई करना होगा? एक ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करेगा ग्रुप ऑफ रेडियो बटन बाय यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट. आपको स्पेसिफाई करना होगा एक ऐसा वर्ड जो क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा हर एक रेडियो बटन को. And this is done by using the value attribute. You need to specify the text you want to appear. आपको वो text specify करना होगा जो आप appear करना चाहते हो beside each radio button on your web page. Between the form and slash form tag, input type is equals to is bar radio and then again space bar key. Type name replacing with the word that describes the group of radio buttons you want to create. Then again press space bar key. फिर टू स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन फॉर रेडियो बटन. रेडियो बटन के लिए इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई कराने के लिए आप क्या करोगे? टाइप करोगे वैल्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड रिप्लेसिंग विद अ वर्ड. आपको क्या करना है? वर्ड से रिप्लेस करना है विच डिस्क्राइब्स द रेडियो बटन. इफ यू वांट द रेडियो बटन टू बी सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली, अगर आप चाहते हो वो रेडियो बटन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए तो आप स्पेस बार की को प्रेस करोगे एंड देन यू विल टाइप चेक्ड. At greater than sign to complete the radio button. Type the text you want to appear beside the radio button on your web page and repeat step 1 to 6 for each radio button if you want to create. The web browser displays the radio buttons which are these. Very good, good and average. Now creating submit button. Submit button को हम कैसे create करते हैं? You can create a submit button. हम submit button को create कर सकते हैं जो visitors click करेंगे अगर उन्हें कोई भी information send करनी है जो उन्होंने enter करी है in your form on web server or your email. तो हमने यहाँ क्या किया? हमने नॉर्मल कॉलम सिलेक्ट किया, देन इनपुट टाइप कराया इस बार सबमिट, वैल्यू सबमिट, देन फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज. तो हमारे पास यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? एक सबमिट बटन अपने प्रोग्राम में जनरेट हो गया. बिटवीन फॉर्म एंड स्लैश फॉर्म टैग्स हमने क्या इनपुट कराया? सबमिट कराया इनपुट टाइप, देन स्पेस बार की को प्रेस किया, value is equals to this, replacing with the text you want to appear in the submit button. Then the web browser displays the submit button. When the user clicks the submit button, जब भी यूजर सबमिट बटन को क्लिक करेगा तो जो डेटा है फॉर्म के अंदर वो प्रोसेस होगा and will be sent to the destination specified in the form tag. Creating a reset button. Reset button को हम कैसे क्रिएट करते हैं? You can create a reset button that visitors can click to clear the information entered in your form. तो हमने क्या किया यहाँ पे? हमने इस बार
सारी चीजें वैसे ही थी, बस हमें सबमिट के साथ रीसेट बटन ऐड करना था। तो व्हाट वी हैव डन हियर इज, जैसे हमने सबमिट को कराया था ना, सिमिलरली हमने इनपुट टाइप लिया रीसेट, वैल्यू इज इक्वल्स टू रीसेट, बस। तो उससे क्या हुआ, जैसे सबमिट बटन अपीयर हुआ था, सिमिलरली वैसे ही रीसेट बटन हमारे प्रोग्राम में अपीयर हो जाएगा। स्टेप 1, बिटवीन द फॉर्म एंड स्लैश फॉर्म टैग इनपुट टाइप हमने लिया रीसेट, देन प्रेस स्पेस बार की, वैल्यू रिप्लेसिंग विद द टेक्स्ट यू वांट टू अपीयर ऑन द रीसेट बटन, तो वेब ब्राउजर है वो रीसेट बटन को डिस्प्ले कर देगा। सिमिलरली व्हेन द यूजर क्लिक्स द रीसेट बटन, जब भी यूजर हमारे रीसेट बटन पे क्लिक करेगा तो जो फॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा टू इट्स ओरिजिनल सेटिंग, यानी कि जैसे वो पहले था बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। You can incorporate multimedia elements into your HTML pages to illustrate a product or service or simply for aesthetic purpose. You can deliver multimedia files. आप multimedia files को deliver कर सकते हो to your website visitors in several ways. आप click कर सकते हो link page पे to an external media file, embedded the file into your page or steam the file. Make sure जो आपकी फाइल है जो आप यूज कर रहे हो आर इन अ फॉर्मेट कॉमनली यूज्ड ऑन वेब, वो एक ऐसे फॉर्मेट में होनी चाहिए जो वेब के ऊपर कॉमनली यूज किया जाता है। व्हेनेवर पॉसिबल यू शुड यूज स्मॉल फाइल्स, जब भी पॉसिबल हो हमें छोटी फाइल्स को यूज करना चाहिए। लार्ज फाइल्स जो होती हैं वो लॉन्ग टाइम लेती हैं टू ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर। HTML5 फीचर्स इंक्लूड करते हैं नेटिव ऑडियो, वॉइस सपोर्ट विदाउट द नीड ऑफ फ्लैश प्लेयर। देन जो HTML ऑडियो है, ऑडियो टैग है, वीडियो टैग है, वो मेक करते हैं हमारे लिए बहुत सिंपल टू ऐड मीडिया टू अ वेबसाइट। यू नीड टू सेट SRC एट्रीब्यूट, हमें SRC एट्रीब्यूट को सेट करना होता है टू आइडेंटिफाई द मीडिया सोर्स, मीडिया सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और इंक्लूड करने के लिए कंट्रोल एट्रीब्यूट्स कि जो यूजर है वो इजीली प्ले और पॉज कर सके अपनी मीडिया को। तो ये हमारे SRC एट्रीब्यूट्स इस पे फोकस करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज एम्बेडिंग ऑडियो। HTML5 सपोर्ट करता है ऑडियो टैग को विच इज यूज टू एम्बेड साउंड कंटेंट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। इसको हम यूज करते हैं जब हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट में साउंड कंटेंट को यूज करना होता है। उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, ऑडियो SRC रिप्लेसिंग विद द लोकेशन और नेम ऑफ द साउंड फाइल। देन हम क्या प्रेस करेंगे, स्पेस बार की को, एंड वी विल टाइप ऑटो प्ले कंट्रोल्स। स्टेप 3, टाइप ऑडियो। लाइक हमने यहाँ किया HTML हेड टाइटल ऑडियो टाइटल, हेड स्लैश हेड हमने हेड क्लोज किया, बॉडी अलाइन किया हमने सेंटर में, फ्रंट कलर, देन वेलकम टू द म्यूजिकल सेक्शन, देन अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, हमने क्या किया, इमेज SRC अपनी इमेज को JPG फॉर्म में प्रिंट किया यहाँ, देन अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट में हमने क्या कराया, म्यूजिक ऑडियो SRC, हमने अपने ऑडियो कंट्रोल्स दिए यहाँ पे, देन क्लोज फॉर्म, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML, लाइक ये आया। आउटपुट में क्या आया, वेलकम टू द म्यूजिकल सेक्शन, ये हमारी इमेज आ गई, देन म्यूजिक एंड जो हमारी ऑडियो है वो। नाउ द वेब ब्राउजर डिस्प्लेज द म्यूजिक कंट्रोल्स, वेब ब्राउजर म्यूजिक कंट्रोल्स को डिस्प्ले करता है एंड स्टार्ट प्लेज द ऑडियो सॉन्ग, वो ऑडियो सॉन्ग को प्ले करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज वी हैव गिवन ऑटो प्ले ऑप्शन। इन सम ब्राउजर यू नीड टू क्लिक, कुछ कुछ ब्राउजर्स में आपको क्लिक करना पड़ता है टू प्ले बटन टू स्टार्ट द ऑडियो। देयर इज अ ब्रेन बूस्टर विच सेज द ऑडियो टैग माइट नॉट वर्क इन सम ब्राउजर्स, कुछ ब्राउजर्स में ऑडियो टैग वर्क नहीं करता, दैट डू नॉट सपोर्ट HTML5 एंड द फाइल फॉर्मेट। करंटली जो फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं वो है वेव, MP3 एंड OGG। नेक्स्ट इज एम्बेडिंग वीडियो। HTML सपोर्ट करता है वीडियो टैग को विच इज यूज टू एम्बेड वीडियो कंटेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। जैसे हमने ऑडियो कंटेंट को यूज किया था ऐसे हम वीडियो कंटेंट को यूज कर सकते हैं इन HTML डॉक्यूमेंट। इसके लिए वी नीड टू टाइप वीडियो SRC रिप्लेसिंग विद द लोकेशन और नेम ऑफ द वीडियो फाइल, देन टाइप विड्थ रिप्लेसिंग विद द विड्थ मेजरमेंट यू वांट टू सेट फॉर द वीडियो प्लेयर, देन गिव अ स्पेस बाय प्रेसिंग स्पेस बार की, फिर आप हाइट डालोगे यहाँ पे रिप्लेसिंग विद द हाइट विच इज मेजर्ड and measurement you want to set for the video player, then again press space bar key and type autoplay controls, type video tag, close video tag, like हमने यहाँ क्या किया, इस बार वीडियो लिया तब ऑडियो था, हेड क्लोज किया, बॉडी ओपन करी, अलाइन सेंटर फ्रंट कलर, देन अलाइन सेंटर इमेज, वीडियो वाली इमेज डाली हमने, देन लेफ्ट अलाइन करके हमने यहाँ वीडियो डाला और अपनी वीडियो को यहाँ पे प्लेस किया विद दी विड्थ एंड हाइट, देन ऑटो प्ले कंट्रोल वीडियो। तो हमारा क्या आया, वेलकम टू द मूवी सेक्शन, फिर एक हमारे पास इमेज आई वीडियो और यहाँ हमारी वीडियो प्ले होगी।
Now the web browser displays the video and start playing it because we have given autoplay option. कुछ ब्राउजर्स होते हैं जहां पे हमें क्लिक करना पड़ता है प्ले बटन को टू स्टार्ट द वीडियो. When you place your mouse pointer to the video controls will appear. There is another brain booster which says जो video tag होता है it might not work in some browsers that do not support HTML5 and the file format like the audio one. Currently जो file formats होते हैं वो support करते हैं MP4, VBM and OGG. Next is HTML5 attributes. HTML5 के क्या क्या attributes हैं? HTML5 audio and video tags can have number of attributes. इनके पास बहुत सारे attributes हो सकते हैं to control the look and feel. फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है यहाँ पे ऑटो प्ले, जो प्ले करता है ऑडियो को और वीडियो फाइल को ऑटोमेटिकली जब भी हम वेब पेज को लोड करते हैं. ठीक है. फिर कंट्रोल्स, ये डिस्प्ले करता है कंट्रोल्स को ऑन अ वेब पेज. एसआरसी क्या होता है? ये स्पेसिफाई करता है यूआरएल ऑफ ऑडियो और वीडियो फाइल यानी कि उसका लोकेशन. फिर लूप, ये रिप्ले करता है हमारी फाइल को इन लूप वंस इट इज फिनिश्ड, कि हमारी कोई ऑडियो है, ठीक है, हमने वो चला रखी है, यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है पूरी, तो जब वो खत्म हो जाएगी तो खत्म होते ही वो उसको रीस्टार्ट कर देगा. ये हमारा करता है लूप. देन हाइट, ये स्पेसिफाई करती है हाइट ऑफ द वीडियो प्लेयर डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. फिर विड्थ, ये स्पेसिफाई करता है विड्थ ऑफ द वीडियो प्लेयर डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. नेक्स्ट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स विच इज CSS. ये क्या होता है? HTML जो होते हैं हम यहाँ पे यूज करते हैं टैग्स को टू ऑल्टर द स्टाइल या फिर लुक ऑफ अ वेब पेज. Altering the style of individual elements on a web page is an easy web development technique to use. With large websites, however, it is better to use cascading style sheets to change the style of web page elements. तो बेसिकली हम CSS का यूज करते हैं अपने वेब पेज के एलिमेंट्स को क्या करने का, मॉडिफाई करने का, उनको चेंज करने का. तो हम CSS की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने कोड को लिख सकते हैं जो अलाउ करेगा to control an element within a single web page or throughout an entire website. यानी कि सिंगल वेब पेज भी और पूरी की पूरी वेबसाइट पे भी जो एलिमेंट्स हैं हम उनको यहाँ चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग अ हेडिंग कलर, हेडिंग के कलर को फ्रॉम ब्लैक टू रेड इन अ वेबसाइट दैट कंटेन 100 of pages and much easier to do using a CSS instead of changing the individual headings. स्टाइल शीट इज यूजुअली a text file. स्टाइल शीट यूजुअली क्या है? टेक्स्ट फाइल है जो क्या करती है, सेपरेट होती है फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट. स्टाइल शीट कैन ऑल्सो बी इंटरनल, ये इंटरनल भी हो सकती है, रिसाइडिंग विद इन योर HTML कोड. स्टाइल शीट होल्ड, ये फॉर्मेटिंग कोड्स को होल्ड करती है जो कंट्रोल करते हैं हमारे वेब पेज अपीयरेंस को. यू कैन यूज स्टाइल शीट, हम स्टाइल शीट का यूज कर सकते हैं किस लिए? चेंज करने के लिए लुक ऑफ एनी वेब पेज एलिमेंट such as paragraph, list, background and more. Whenever you want to apply the formatting form as external style sheet to an HTML document, जब भी अगर हमें उसे एक external style sheet की तरह उसको ट्रीट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं style sheet को to the page using link tab. Style sheet files have a .css file extension. जो हमारी स्टाइल शीट फाइल्स होती है उनके पास .css क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है जब हम उन्हें सेव करते हैं. कंट्रोलिंग मल्टीपल पेजेस, यू कैन लिंक एवरी पेज इन योर वेबसाइट. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के हर एक पेज को लिंक कर सकते हैं. ठीक है. फिर बाय स्टोरिंग ऑल द फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन इन वन प्लेस, अपनी सारी फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस पे स्टोर करके हम इजीली उसको अपडेट कर सकते हैं अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेजेस ऑफ योर साइट इन वन सिंगल एक्शन. एक सिंगल एक्शन में अपने सारे पेजेस को अपीयरेंस को हम चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में. दिस कैन बी अ रियल टाइम सेवर if your site consists of a lot of pages. Now next is style sheet syntax. Style sheet syntax क्या होता है? Style sheets जो होती है वो हम कुछ रूल्स के साथ बनाते हैं और हर एक रूल के दो डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं. एक होता है सेलेक्टर और एक होता है डिक्लेरेशन. द सेलेक्टर स्पेसिफाइज द एलिमेंट. जो सेलेक्टर होता है वो स्पेसिफाई करता है एलिमेंट को इन विच यू वांट टू अप्लाई अ स्टाइल रूल, जिसके अंदर हमें स्टाइल रूल को अप्लाई करना है. और जो डिक्लेरेशन होता है ये स्पेसिफाई करता है फॉर्मेटिंग को कि आप सेलेक्टर में क्या फॉर्मेटिंग कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल द स्टाइल रूल H2 मतलब कलर सिल्वर एंड सेलेक्टर इज H2 एंड कलर सिल्वर इज अ डिक्लेरेशन. व्हेन अप्लाइड टू अ पेज, दिस रूल विल मेक अ लेवल 2 हेडिंग्स अपीयर इन सिल्वर. तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे पेज पे तो ये रूल क्या करेगा, मेक करेगा ऑल लेवल 2 हेडिंग्स
appear in silver. div tag क्या होता है? div tag को हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए एक सेक्शन को ऑफ योर डॉक्यूमेंट. With this tag you can group a large section of HTML element together. हम इसकी वजह से क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं एक लार्ज सेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को टुगेदर और फॉर्मेट कर सकते हैं उनको विद CSS. जो div tag होता है ये ऑल्सो हमें अलाउ करता है कि हम डिफाइन कर सके कैरेक्टरिस्टिक्स को किसकी? सेवरल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की एट वंस, एक ही बारी में. फॉर एग्जाम्पल div tag कैन बी यूज टू एंटर सेंटर हेडिंग्स. इसकी मदद से हम अपनी हेडिंग्स को सेंटर कर सकते हैं एंड पैराग्राफ्स को एट द सेम टाइम. Then inline internal and external style sheets. हम कनेक्ट कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट को टू एन इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट. इनलाइन स्टाइल शीट जो होती है उसको हम यूज करते हैं अप्लाई करने के लिए कोई भी यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट, मतलब किसी भी एक HTML एलिमेंट पे अप्लाई करने के लिए. इट यूजेस द स्टाइल एट्रीब्यूट. ये स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करती है ऑफ एन HTML एलिमेंट. दैट इज H1 style color blue. This is a blue heading. It set the color of the H1 element of blue. ये क्या करेगी? H1 element का कलर ब्लू कर देगी. इंटरनल स्टाइल शीट क्या करती है? एग्जिस्ट होती है HTML के पेज के अंदर बिटवीन द हेड एंड स्लैश हेड टैग्स, while external style sheets are separate files. एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो होती है वो सेपरेट फाइल्स होती हैं. ये जो शीट्स होती हैं यूजफुल होती हैं. क्यों? क्योंकि हम इनको लिंक कर सकते हैं मोर देन वन टाइम इन HTML डॉक्यूमेंट. और जो इंटरनल स्टाइल शीट्स होती हैं उनको हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए स्टाइल फॉर अ सिंगल HTML पेज. यू कैन क्रिएट an internal style sheet that resides with the head tag if your HTML5 document. The style of an internal style sheet are defined by style and slash style tags that apply only to the HTML in the document. लाइक ये जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया इसमें हमने सेंटर कर दिया कंप्यूटर सिस्टम, देन मेन सॉफ्टवेयर, देन द मोड बेसिक कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोग्राम. ये हमने पेजेस को सेंटर कर दिया, हेडिंग को सेंटर कर दिया. तो इसका जो हमारा आउटपुट होगा, हमने कंप्यूटर सिस्टम, हमारी हेडिंग आ गई, फिर हमारे पैराग्राफ्स आ गए बाय अ पर्टिकुलर स्पेस एंड इन द सेंटर. नाउ ऑन अ वेब पेज आपको टाइप करना है स्टाइल को बिटवीन हेड एंड स्लैश हेड टैग्स टू यूज स्टाइल शीट. स्टाइल शीट को यूज करने के लिए टाइप करना होगा टैग. यू वांट टू डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर, you can define characteristics for tags such as H1 headings, T for paragraph and B for bold text. फिर आपको टाइप करने होंगे ब्रैकेट्स एंड राइट करनी होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर आप दोबारा टाइप करोगे क्लोज वाला टू एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द टैग. Now enter characteristics for tag between the curly brackets. A semicolon must separate each characteristic. हर characteristics के बीच में एक semicolon होना चाहिए जो उनको separate कर रहा होगा. फिर आपको रिपीट करना है स्टेप 2 to 4 for each tag you want to define characteristics for. Then you have to type slash style to complete the style sheet. Style sheet को close करने के लिए हम style को हैश के साथ यूज करेंगे. जो वेब ब्राउजर है वो डिस्प्ले करेगा style specified for the web page. You can use an external style sheet. आप external style sheet का भी यूज कर सकते हो to define formatting and layout instructions and then link it to more than one HTML document. फिर आप उसको एक से ज्यादा HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर सकते हो. You can save the style sheet as a text file and assign the .css file extension to identify file as a cascading style sheet. और हम उसको .css के साथ ही सेव करेंगे ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये वाली फाइल है. नेक्स्ट इज सेटअप अ स्टाइल शीट फॉर मल्टीपल वेब पेजेस. हम स्टाइल शीट को कैसे सेट कर सकते हैं फॉर मल्टीपल वेब पेजेस. क्रिएट करना होगा एक न्यू डॉक्यूमेंट इन अ टेक्स्ट एडिटर. देन परफॉर्म स्टेप 2 to 5 ऑफ द सेक्शन ऑफ प्रीवियस पेज इंटरनल स्टाइल शीट टू सेट अप द इंफॉर्मेशन फॉर स्टाइल शीट. उसके बाद में हम क्लिक करोगे फाइल मेन्यू पे, फिर आप सेव करोगे या फिर प्रेस करोगे Ctrl+S को. सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा विच इज दिस. नेविगेट करोगे अपने फोल्डर को कि आपको अपने HTML पेजेस को कहाँ स्टोर करना है. एक यूनिक फाइल नेम दोगे with .css extension. In an example we have given the name stylesheet.css. यहाँ पे हमने stylesheet.css उसको एक यूनिक नेम दिया है. फिर आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी. The text editor saves the new style sheet. Next is link to a style sheet. Link क्या होता है to a style sheet? You can link to a style sheet to assign set of formatting rules to your HTML document.
You can also link multiple documents. आप multiple documents को भी link कर सकते हो to the same style sheet to give all the pages in your site a consistent look and feel, ताकि आप अपनी सारी साइट को एक consistent look और feel provide कर सको। जो link tag होता है हम उसका यूज करते हैं लिंक करने के लिए current document को to multiple documents। जैसे हमने इस प्रोग्राम में यूज किया है HTML, then head, title, link, स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट CSS, फिर स्टाइल शीट, हेड किया क्लोज, बॉडी ओपन की, सेंटर में कंप्यूटर सिस्टम, पैराग्राफ, विच इज दिस। नाउ आपको क्या करना है, टाइप लिंक रेल स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS between head and close head text, then press space bar key, type href is equals to question mark, replacing with the name or location of the style sheet। जो वेब ब्राउजर है वो डिस्प्ले करेगा स्टाइल स्पेसिफाइड को फॉर द वेब पेज। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट क्या है, एक स्पेस है बिटवीन द मार्जिन एंड द टेक्स्ट। जो आपका मार्जिन है और जो आपका टेक्स्ट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा इंडेंट होता है। इंडेंट फीचर इज ऑफन यूज टू सेट अ फर्स्ट लाइन इंडेंट फॉर पैराग्राफ। इंडेंट फीचर को हम यूज करते हैं अपने पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन इंडेंट को सेट करने के लिए। You can indent the first line of all the paragraphs of the text on your web page that uses text indent property in a style sheet. HTML, then head, title, style, H1, font, family, kids, text align, center color। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट इंडेंट कितना मेजर कर दिया, 20% कर दिया। फिर हमने स्टाइल, हेड, बॉडी सब क्लोज किया और पैराग्राफ आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20% यहाँ पे से वो शिफ्ट हो गया। ओके, तो फर्स्ट सेटअप किया हमने क्या, स्टाइल शीट टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ ऑल द पैराग्राफ। हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट सेट करने के लिए ऑफ द टेक्स्ट दैट यूजेस अ स्पेसिफिक टैग, पोजीशन द कर्सर बिटवीन ब्रैकेट्स फॉर द टैग। आपको अपने कर्सर को ब्रैकेट्स के बिटवीन पोजीशन पे को स्टिक करना है। फिर आप टाइप करोगे टेक्स्ट इंडेंट एंड देन प्रेस स्पेस बार की। टाइप द अमाउंट ऑफ स्पेस, आपको अमाउंट ऑफ स्पेस डालना है, आप कितना इंडेंट चाहते हो एज पर परसेंटेज इन योर विंडो। Example 20%, 30% और in pixels, example 20 pixels और 30 pixels। Then first line जो होगी हर पैराग्राफ की वो in a text वो यूज करेगी स्टैग को and indented by the web browser। Changing margins through CSS, through CSS की मदद से हम मार्जिन कैसे चेंज कर सकते हैं। Amount of space that appears around an element is referred to a margin, यानी कि वो अमाउंट ऑफ स्पेस जो हर एलिमेंट के अराउंड है वो हमारा मार्जिन होता है। Margin can be set on any web page element with the margin property। Margin property की मदद से हम इसको सेट कर सकते हैं। This property can accept your four values for the top, right, bottom and left edges। You can include two values as an alternative of four values। These two values set the top, ये दो वैल्यू हमारे टॉप को, बॉटम को सेट करेगी मार्जिन को to the first value and the right and left margin to the second value। The values हैं they can be measured in pixels or as percentage in the window। For example, margin 50 pixels would be created as a margin that is 50 pixels in width। Like हमने यहाँ पे किया HTML head, title, style, then हमने यहाँ क्या दिया, margin left 50 pixels, तो 50 pixels यहाँ पे हमारे पास create हो जाएगा। First set up a style sheet to change the margin for every element। हर एलिमेंट के लिए जब हमें मार्जिन को चेंज करना है तो हमें स्पेसिफिक टैग यूज करना होगा, पोजीशन करना होगा कर्सर को बिटवीन द ब्रैकेट्स फॉर द टैग। टाइप मार्जिन रिप्लेसिंग विद द मार्जिन यू वांट टू चेंज, यानी कि लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। फिर आपको स्पेस बार की को प्रेस करना है। टाइप द अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर द मार्जिन इन पिक्सल्स, जैसे 50 पिक्सल्स। एवरी एलिमेंट जो उस टैग को यूज कर रहा होगा वो स्पेसिफाई कर रहा होगा मैं टेक्स्ट में, वो डिस्प्ले हो जाएगा ऑन द वेब ब्राउजर यूजिंग मार्जिन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज चेंजिंग मार्जिन यूजिंग div tag। div tag को यूज करके कैसे मार्जिन चेंज करा जा सकता है। इफ 3 वैल्यूज आर इंक्लूडेड, अगर 3 वैल्यूज इंक्लूडेड है तो जो टॉप एज है वो गेट होगी टू द फर्स्ट वैल्यू, लेफ्ट एंड राइट एजेस गेट टू द सेकंड वैल्यू एंड द बॉटम एज गेट टू द थर्ड वैल्यू। यहाँ पे ओनली इफ द वैल्यू इज लिस्टेड फॉर द मार्जिन प्रॉपर्टी, अगर वो वैल्यू मार्जिन प्रॉपर्टी के लिए लिस्टेड होगी देन दिस वैल्यू विल बी अप्लाइड इक्वल टू 4 एजेस, ये चारों एजेस पे अप्लाई होगी। Add the margin style property in div। div के अंदर हम margin style property को ऐड करेंगे। Set the margin property by assigning values to top, right, bottom and left margin। Type div tag in front of the text you want to display a margin। Type
क्लोज div after the text you want to display as a margin. तो हमने यहाँ पे क्या किया, div tag का यूज किया स्टार्टिंग में, और देन ये हमारे प्रोग्राम में आ गया लाइक दिस इन कलर ब्लू. नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ नाउ हैज मार्जिन्स ऑन ईच साइड. जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसके हर साइड पे क्या होंगी, मार्जिन्स होंगी ऑन ईच साइड. HTML5 एलिमेंट्स फॉलोइंग टेबल शोज यू हाउ टू अप्लाई. ये वाला जो टेबल है ये हमें शो करेगा कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को टू योर HTML5 एलिमेंट्स यूजिंग स्टाइल शीट प्रॉपर्टीज इन अ पैराग्राफ. तो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट में पहला हमारे पास है बोल्ड टेक्स्ट. ये क्या करता है, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है इन स्टाइल शीट. एग्जांपल P, देन फॉन्ट वेट बोल्ड. इटैलिक टेक्स्ट क्या करता है, ये हमारी फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी में है, और ये क्या करेगा, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेगा जैसे इटैलिक. फॉन्ट साइज क्या करता है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी में फॉन्ट साइज को लाइक 12 pt. देन फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, ये क्या करेगी, फॉन्ट फैमिली जैसे एरियल. ये हमारे हो गए फॉन्ट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग. चेंज केस क्या होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे लोअर केस और अपर केस हम यूज करते हैं. नाउ टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी ये क्या करेगी, जैसे सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई. लाइन स्पेसिंग ये होती है हमारी लाइन हाइट प्रॉपर्टी में, और ये क्या करती है, जैसे लाइन हाइट हो गई 2.0. टेक्स्ट कलर, कलर प्रॉपर्टी में आता है, जैसे कलर हमने चूज कर लिया रेड. देन बैकग्राउंड कलर, ये हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में आता है, लाइक बैकग्राउंड ब्लू. बुलेट क्या करता है, ये लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी में आता है, लाइक P लाइन स्टाइल कितना दे दिया हमने, स्क्वायर दे दिया. नंबर ये भी लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी में आता है, लाइक OL लिस्ट स्टाइल हमारा हो गया डेसिमल. तो ये सब हमारी क्या होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज में, एंड विद सम एग्जांपल्स. नाउ दिस इज अ क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर. HTML एंड CSS वर्क करते हैं टुगेदर टू क्रिएट वेबसाइट्स. Input control is a type of input mechanism on a form. Form is an HTML element to collect input data containing the interactive controls. You can incorporate multimedia elements. हम multimedia elements को incorporate कर सकते हैं into your HTML pages to illustrate a product or service or simply for aesthetic purpose. You can connect an HTML document. हम एक HTML document को connect कर सकते हैं to an inline, internal and external style sheet. So students, this was your chapter about HTML5 and CSS and forms which we have studied. Do revise the chapter again. Also practice your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.